मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे मेरी मॉम से मिलने जाना है, कोई कोर्ट की हियरिंग नहीं है। चलो। अरे चलो यार तुम्हारी मॉम से फर्स्ट टाइम मिल रहा हूँ, पता नहीं क्या पूछेंगे। कुछ नहीं पूछेंगे, मैंने उनको सब बता दिया। अगर तुम्हारी मॉम ने रिजेक्ट कर दिया तो कोई बात नहीं, कोई दूसरा ढूंढ लेंगे। व्हाट? मजाक कर रही हूँ, चलो। लो आई का फोन। हाय मंजूषा जी का एक्सीडेंट हो गया है। जी? मंजूषा जी का ट्रेन से गिरकर एक्सीडेंट हो गया है। फॉरेन सिटी हॉस्पिटल आ जाइए। क्या? क्या हुआ? रन्या क्या हुआ? ध्यान रखो गलती से। काय वो मैडम कौन है तुम्हारी? वो मेरी आई, मेरी आई। नमस्कार, सावधान इंडिया इंडिया फाइट्स बैक में मैं सुशांत सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। सावधान इंडिया में आज हम आपको दिखा रहे हैं मुंबई शहर की एक वारदात। सपनों के इस शहर की लाइफलाइन है यहां की लोकल ट्रेन। पूरे शहर में तकरीबन 2000 से भी ज्यादा लोकल ट्रेन हैं और रोजाना लगभग 7 लाख से ज्यादा लोग इनमें सफर करते हैं। लेकिन कई बार यही लाइफलाइन, ये लोकल ट्रेन्स घातक भी साबित हो जाती हैं और कई लोग चलती ट्रेन से गिरकर अपनी जान गंवा बैठते हैं। 2013 के आंकड़ों के अनुसार 11,243 लोग इस तरह के हादसों के शिकार हुए। हमारी आज की घटना भी ऐसे ही एक ट्रेन हादसे से जुड़ी है जिसने एक हंसते खेलते परिवार को तोड़कर रख दिया। क्या थी हकीकत, आइए देखते हैं। मम्मी पता है, हाँ? आज खाना खाने में बहुत मजा आया। मजा तो आएगा ही ना। पापा के फेवरेट रेस्टोरेंट जो गए थे। एक बार फिर जाएंगे जहाँ फालूदा और आइसक्रीम बहुत अच्छी मिलती है। बस भी करो, आप बिगाड़ रहे हो आप बच्ची को। ये उसकी उम्र है खाने पीने की, अब नहीं खाएगी तो कब खाएगी। लव यू बेटा। I love you too, पापा। एंड आई लव माई लवली डॉटर। अरे क्या हो रहा है? थोड़ा प्रॉब्लम लग रहा है गाड़ी में, 1 मिनट देखता हूँ मैं। ओह गॉड। एक मिनट। गुड मॉर्निंग। उठ गई? अब जल्दी से तैयार हो जा। मदर मैरी, क्यों कर दिए इतना काम? क्या करूं, मदर हूं ना। सुन, ब्रेकफास्ट लंच दोनों रेडी है और तेरे कॉलेज के फ्रेंड्स के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा टिफिन में भी दिया है। एक काम कर तू, लंच होम खोल दे। ऐसा करूं? हाँ, अब तू जल्दी से जा और तैयार हो जा। आरू आरू आरू, एक सेकेंड ना। ये क्या हो गया तेरे को? आई, जा तू भी। आई, अब रिटायरमेंट ले ले। अच्छा, कब? बस जल्दी से
कर ले। आई अब बहुत हो गया ना, कितना करेगी? थोड़ा सा आराम भी कर ले। आराम करने से क्या कोई मुझे नोबेल प्राइज देने वाला है? ये ले तेरा डब्बा। तो काम करने से तो कौन सा कोई नोबेल प्राइज देने वाला है? आरू, तू जानती है ना, मुझे आदत हो गई है काम की, और काम छोड़ दूंगी तो रह नहीं पाऊंगी। ये काम करने से मुझे बहुत आनंद मिलता है। आई अब मैं काम करना चाहती हूँ। बाबा के जाने के बाद हमेशा तूने ही सब कुछ संभाला है। बहुत हार्डशिप देखी तूने, लेकिन मुझे कभी किसी चीज की कमी नहीं आने दी। हर चीज दी मुझे। सीरियसली आई, सारी लाइफ एक तरफ और मेरी आई एक तरफ। चल अभी इमोशनल मत कर, ट्रेन पकड़नी है मुझे, छूट गई तो लेट हो जाऊंगी। और वैसे भी आज स्कूल में सानवी की पढ़ाई के बारे में बात करनी है। अगर उसकी फीस माफ हो गई ना तो बहुत अच्छे से पढ़ लेगी बेचारी। आई मुझे तो लगता है तू मेरी नहीं पूरी दुनिया की आई है। आई लव यू आई। मी टू। अपने अतीत की यादें अरण्या को आज भी परेशान करती थी। अरण्या ने अपने पिता और मंजूषा ने अपने पति को 15 साल पहले खो दिया था, लेकिन इतनी बड़ी अनहोनी के बावजूद मंजूषा ने हिम्मत नहीं हारी और उसने अरण्या के लालन पालन में कोई भी कमी नहीं छोड़ी। माँ की ममता के साथ साथ उसने पिता का कर्तव्य भी बखूबी निभाया। अरण्या भी मंजूषा से उतना ही प्यार करती थी जितना कि मंजूषा उससे। दोनों में बेहद गहरा रिश्ता था, लेकिन इन दोनों को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि बहुत जल्द उनकी इस खुशहाल जिंदगी में एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला था। नमस्ते मैडम जी। नमस्ते अरविंद। गुड मॉर्निंग मैम। तबीयत कैसी है माँ की? अभी ठीक है मैडम जी। उसका ख्याल रखना जी। और तुम दारू पीना बिल्कुल छोड़ दो। जी मैडम जी। उस दिन आपने समझाया था ना, उस दिन के बाद मैंने हाथ भी नहीं लगाया। क्या बात है, चलो मैं चलती हूँ। जी। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चा। नमस्ते मैम। नमस्ते। कहाँ स्कूल जा रहे हो? हाँ, वो मैम मिलिंद है ना, थोड़ा मैथ्स में कमजोर है। क्यों टेंशन ले रही है? मैं आ रही हूँ ना कल से उसे पढ़ाने, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है जी, बाय। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। क्या आई, चाय पिएगी? नको रे बाबा, आज मन नहीं। आई आज तू भूल गई क्या? क्या रे भूल गई? अरे वही जो तू रोज लाती थी। हो रे बाबा, आज तक विसरलेस भी भूल गई रे छोटू। छोटू, ए छोटू, जरा इधर तो देख। मैं तेरे पराठे भूल जाऊं? ऐसा कभी हो सकता है? ये ले। आई सच्ची बोलू, ऐसा पराठा ना 5 स्टार में भी नहीं बनता होएगा। चल बस कर अभी, चल तू खा ले आराम से, मैं चलती हूँ। आई बाय बाय। टेंशन क्यों लेते हो? तो और क्या करूं यार, जय श्री कृष्ण बोल के रोज दुकान पे बैठ जाऊं। मैंने ऐसा तो नहीं कहा। पर पापा तो यही कहते हैं ना। चिल, थोड़ा सा प्यार से समझाओगे ना तो वो समझ जाएंगे। नहीं, वो नहीं समझने वाले। मैं तो उनको जाके साफ साफ बोलने वाला हूँ कि अपनी दुकान अपने पास रखो और मुझे बख्शो। तुम कहो तो मैं बात करूं उनसे? रहने दो, तुम्हें देखे पापा तो वैसे भड़क जाएंगे, पूछेंगे ये लड़की क्या है, क्या करती है, क्या है वगैरह वगैरह। तो उनको मैं क्या बोलूंगा? हाँ, गर्लफ्रेंड है मेरी। तो क्या डरते हो? अरे नहीं यार, डरता बरता नहीं। टेंशन मत लो, प्यार से समझाओगे वो जरूर समझ जाएंगे। लेट्स सी। केम छो मंजुषाबेन? एकदम मजेत आहोत. तुम्ही सांगा, तुम्ही कसे आहात? सारे छे. आप एकदम बरोबर टाइम से ट्रेन पकड़ लेती. मैं तो पकड़ लेती हूँ, मगर आप कभी कभी डांडी मार लेते हैं भूषण भाई. मैं डांडी नहीं मारता, वो लड़का कभी कभी काम पे लगा देता है. अच्छा, आरू कैसी है? आरू बहुत मजे में है, उसके बहुत अच्छे परसेंटेज आए हैं. अब वो जॉब करना चाहती है बस. फिर तो उसकी शादी के लिए लड़का भी ढूंढना पड़ेगा ना? शादी? हाँ. मेरे आरू की शादी?
आरू, 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 मैं चाय बनाती हूँ आरू तेरे लिए। काय झालं? ए बच्चा, क्या हुआ? सब ठीक है ना? बताना क्या हुआ? तू नहीं बताएगी तो मुझे किससे समझेगा? हाँ? कोई कुछ बोला तुझे? किसी ने कुछ बोला तुझसे? आरू, बता मुझे। आरू, तू बताएगी नहीं तो कैसे पता चलेगा मुझे क्या हुआ? आरू, देख इधर, अगर तू रोएगी ना तो ये लोग तुझे और रुलाएंगे। सो बी स्ट्रॉन्ग, बी टफ, रोना मत, मैं हूं ना। सॉरी आई, लेकिन वो रोज मेरे साथ ऐसा ही करता है। ए रुक रुक रुक, मेरे साथ कॉफी पीने चलना। एक कहाँ जा रही है? मैं छोड़ देता है ना। हे, सुनना, मैं तेरे से कब से बात करने की कोशिश कर रहा और तू मेरे को भावी नहीं दे रही है, समझ? हे डार्लिंग, मेरी बात सुन, मेरी बात को समझ, मेरे को इग्नोर मत कर, मेरी फीलिंग को समझ, मेरी आइटम बन जा, फुल ऐश करेंगे हम दोनों। Shut up! अरे Just shut up! देखो, मैं तुम्हारे इससे लोगों से बात नहीं करती। तमाशा मत खड़ा करो तुम। ए, क्या तमाशा? तेरे को ये सब तमाशा लग रहा है? मैं प्यार करता है तेरे से और तू शानपट्टी दिखा रही है। मैंने तुझे इसलिए नहीं बताया क्योंकि तू भी टेंशन लेगी। आरू, मैं आई से ज्यादा फ्रेंड हूं तेरी, मुझसे कभी कोई बात मत छुपाना। अब ठीक, मैं सब ठीक कर दूंगी। चल, मैं तेरे लिए अच्छी सी एक चाय बनाती हूँ। हमारे समाज में बहुत से ऐसे पुरुष हैं जिनकी कुंठित सोच की वजह से लड़कियों को हर रोज ईव टीजिंग जैसे घिनौने अपराध का सामना करना पड़ता है। ज्यादातर लोग ऐसे अपराधों को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन मंजूषा ऐसे लोगों में से नहीं थी। वो अरण्या के लिए कुछ भी कर सकती थी और उसने बगैर वक्त गंवाए इस बारे में सीधे बपन का सामना करने का फैसला किया। मैं तो कहती हूँ इन लोगों के मुंह नहीं लगना चाहिए। अरे यही तो प्रॉब्लम है, इन्हें अगर अभी नहीं रोका गया तो इनकी हिम्मत और बढ़ जाएगी। अरे टीचर दीदी, आप क्या हुआ दीदी? कोई लोचा? हाँ, वो इस चौल का एक लड़का इनकी बेटी को परेशान कर रहा है। क्या? कौन है वो? बब्बन। यही तो रहता है वो। चलो। हाँ चलो। ये? हाँ, यहाँ पे। बब्बन! ए बब्बन! ए बब्बन! बाहर आ बब्बन! बब्बन! कोण आहे रे? ए, डोकं फिरलं काय तुझं? मी काय केला? और मेरे घर के बाहर आके इसे चिल्लाने का नहीं। ए, उंगली नीचे कर। टीचर दीदी से बात कर रहा है तू। डबल शाना बनता है तेरी तो। रुको रुको रुको, आप लोग रुको। ये देख, मैं आर्यन यहाँ की आई हूँ और तुझे समझाने आई हूँ। आज तक जो हुआ सो हुआ, अगर इसके बाद अगर तूने उसको कुछ किया ना तो मैं पुलिस कंप्लेन करूंगी, समझा? चलिए।
अच्छा बताओ प्रॉब्लम क्या है? यार मुझे समझ में नहीं आता ये पापा मुझसे चाहते क्या है। कहते हैं कि मीडिया में कोई फ्यूचर नहीं है। क्योंकि तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए अच्छा चाहते हैं। फिर भी एक बार वापस बात करके देखो, आई एम श्योर ही विल अंडरस्टैंड। लेट्स सी, कोशिश करके देखते हैं। आरू अच्छा चलो बाद में मिलके बात करते हैं, ठीक है? ओके बाय। क्या हो रहा है? किससे बात हो रही है? वो आई नैना का फोन था, नैना से बात कर रही थी। अच्छा, और कॉलेज नहीं जा रही हो आज तुम? नहीं, वो थोड़ा सा काम है ना इसलिए। ठीक है, लंच टाइम पे कर लेना, अपना ध्यान रखना। मैं निकलती हूँ। ओके आई, बाय बाय। नमस्ते मैम। नमस्ते। आई आई, ये ले तेरी पानी की बोतल, हमेशा भूल जाती है। बाय बाय। चाहिए क्या तेरे को? मंजुषा बहन, कैसे हैं आप? नमस्ते जी, बिल्कुल ठीक हूँ। आज थोड़ा लेट हो गया ना? हाँ जी, बहुत लेट हो गया। अच्छा मंजुषा बहन, ये देखिए मेरे भतीजे का फोटो। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि हम लोग का बहुत दिन से जान पहचान है, तो अगर ये जान पहचान रिश्तेदारी में बदल जाए तो कैसा रहेगा? क्या बोल रहे हैं आप? अरे मैं अरू बेटा के बारे में बात कर रहा हूँ। ओह अच्छा। हाँ, मेरे भतीजे के साथ इसकी जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी। अच्छा वो अरू बेटा का कोई फोटो है आपके पास? हाँ हाँ, पकड़िए। मेरे पास बस यही है। अरे ठीक है ना, फोटो से थोड़ी शादी करनी है। बस थोड़ा जान पहचान हो जाएगा, बच्चे लोग अपना एक दूसरे को देख लेंगे, और क्या। बिल्कुल सही है। चलिए अंकल, जल्दी उधर आइए। अरे अंकल, बाजू खिसकने का, बाजू खिसकने का। चलो अंकल, जल्दी उधर। अरे क्या, एक्सक्यूज मी। अरे ये 3 आदमी का सीट है। अरे तीन का दे, चार है। खिसकने का, साइड होने का। आपके पास फर्स्ट क्लास का टिकट है? अरे फर्स्ट क्लास क्या, भाड़ में। पब्लिक ट्रेन है, तुम्हारा ट्रेन है क्या? ज्यादा बोलने का नहीं, शार्ट टीवी करने का। देखिए देखिए, ठीक है, आप मेरी जगह पर बैठ जाइए, ठीक है? हेलो, खिसको। चलो देखिए देखिए, बात समझने की कोशिश कीजिए। मंशा बहन, ये लोग। ठीक है भूषण भाई, अगले स्टेशन पर उतर ही रही है ना, छोड़ो। क्यों इतना दिमाग गरम कर रहे हैं सुबह सुबह? पब्लिक ट्रेन है, आपका ट्रेन नहीं है, ज्यादा बोलने का नहीं, पब्लिक ट्रेन है। आरू, तू अभी बड़ी हो गई है। तो फिक्र है मुझे तेरी। आई, ये क्या बातें कर रही है तू? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुझे पता है, तुझसे छोटी थी मैं जब मेरी शादी हो गई थी, और फिर आजकल अच्छे लड़के मिलते नहीं हैं। आई, मुझे शादी वादी नहीं करनी है। क्यों? भरोसा नहीं तुझे अपनी आई पर? आई, ऐसी बात नहीं है। तो कैसी बात है? वो आई,
मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ। क्या? कौन है वो? और आज तक कभी तूने बताया नहीं मुझे? मेरी कॉलेज में पढ़ता है, रोशन नाम है उसका, मेरे साथ ही पढ़ता है। ले, तूने तो मेरी टेंशन ही दूर कर दी। अब बुलाओ उसे जल्दी, मिलवाएगी नहीं मुझे उससे? लव यू आई, तू बेस्ट है। मैं अभी उसे बताती हूँ। अरे अभी क्यों बताती है? पहले चल खाना खा ले, फिर बता। आई, एक कॉल प्लीज प्लीज प्लीज, एक कॉल प्लीज। अच्छा चल ठीक है, मैं खाना लगाती हूँ, तू आजा। ठीक है। हेलो। हाय, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। गेस? अरण्या, यू नो ना आई एम वेरी बैड इन दिस। बोलो ना क्या बात है। मैंने माँ को हमारे बारे में सब कुछ बता दिया है, और तुम्हें पता है माँ तुमसे मिलना चाहती है। सो बी रेडी, ओके? व्हाट? बट इतनी जल्दी? क्या इतना जल्दी? बी रेडी, हाँ? चलो, अब माँ मुझे बुला रही है, बाद में बात करती हूँ, ठीक है? बाय। अरे अरण्या, बात तो सुनो। लव यू। मंशाबेन, ये लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। अरे वाह, पर बात क्या है? मेरे भतीजे को अरण्या बहुत पसंद है। फोटो देखते ही हाँ कह दिया उसने। ये तो बहुत अच्छी बात है भूषण भाई, पर मुझे डर है ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता। क्यों? आपके हाँ कहने के बाद ही तो मैंने बात आगे बढ़ाई थी। हाँ भूषण भाई, पर उस वक्त मैं ये नहीं जानती थी कि अरण्या की लाइफ में पहले से कोई है और वो उसी से शादी करना चाहती है। अब मैं फोर्स नहीं करना चाहती भूषण भाई। आई होप यू अंडरस्टैंड। लोकल ट्रेन्स मुंबई की नब्ज है और अक्सर देखा गया है कि इन ट्रेन्स में रोजाना साथ सफर करने वाले मुसाफिरों के बीच एक अच्छा रिश्ता कायम हो जाता है। कुछ ऐसा ही रिश्ता मंजूषा और भूषण के बीच था, और यह रिश्ता इस स्तर पर पहुंच चुका था कि अब भूषण अपने भतीजे रोशन की शादी अरण्या के साथ करवाना चाहते थे। लेकिन जब मंजूषा को रोशन की असलियत पता चली तो उन्होंने साफ मना कर दिया, जिससे भूषण को बेहद बुरा लगा। अब देखना यह था कि मंजूषा का यूं साफ इनकार करना उनके और भूषण के रिश्ते पर क्या असर डालेगा। दूसरी ओर बपन का व्यवहार भी संदेहास्पद था। आखिर वो किस मकसद से मंजूषा का पीछा कर रहा था? क्या वो उसे कोई नुकसान पहुंचाना चाहता था? क्या वो उस थप्पड़ का बदला लेना चाहता था? क्या हुआ? यार मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे मेरी मॉम से मिलने जाना है, कोई कोर्ट की हियरिंग नहीं है। चलो। अरे चलो यार तुम्हारी मॉम से फर्स्ट टाइम मिल रहा हूँ, पता नहीं क्या पूछेंगे। कुछ नहीं पूछेंगे, मैंने उनको सब बता दिया। अगर तुम्हारी मॉम ने रिजेक्ट कर दिया तो कोई बात नहीं, कोई दूसरा ढूंढ लेंगे। व्हाट? मजाक कर रही हूँ, चलो। लो आई का फोन। हाय। मंजूषा जी का एक्सीडेंट हो गया है। जी? मंजूषा जी का ट्रेन से गिरकर एक्सीडेंट हो गया है, फौरन सिटी हॉस्पिटल आ जाइए। क्या? क्या हुआ? अरे क्या हुआ? क्या हो गया तेरे को इधर? I love you, आई। Me too. रोशन नाम है उसका, मेरे साथ ही पढ़ता है। ले, तूने तो मेरी टेंशन ही दूर कर दी। अब बुला उसे जल्दी, मिलवाएगी नहीं मुझे उससे? लव यू आई, तू बेस्ट है।
कहाँ है वो मैडम? कौन है तुम्हारी? वो मेरी आई, मेरी आई। रन्या रिलैक्स, संभालो अपने आप को। देखो देखो सब ठीक हो जाएगा। प्लीज रो मत। सर ये सब कैसे हुआ? मेरी आई। देखिए आप संभालिए अपने आप को। ट्रेन से गिर के एक्सीडेंट हुआ उनका, अभी बेहोश है। ऐसा कैसे हो सकता है? पिछले 20 साल से मेरी आई लोकल ट्रेन में ट्रैवल कर रही है और वो भी अकेले। वैसे ट्रेन से नहीं गिर सकती। इसमें कौन सी नई बात है? ऐसा तो होते रहता है। देखो हमको भी दुख लगता है, पर लोग बराबर से पकड़ के खड़े नहीं होते और गिर जाते हैं। फिर सर मेरी आई का पर्स का सामान कुछ भी नहीं है। देखो जैसा आप सोच रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने पूरा इंक्वायरी किया है, उनका पर्स या बाकी का सामान गिरने के बाद किसी ने उठा लिया होगा। और हाँ ये मोबाइल मिला है। बाकी का सामान मिलेगा तो इन्फॉर्म करें। प्लीज रो मत। देखो आंटी एकदम ठीक हो जाएंगे। अगर तुम रोगी तो कैसे चलेगा? अरण्या खाना खा लो। मन नहीं है, तुम खा लो। अरण्या जिद मत करो, तुमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। प्लीज खाना खा लो। ठीक है। रोशन, रोशन। हाँ वहां पे कोई है? कोई भी तो नहीं है। अरे मैंने वहां पे किसी को देखा। अरे नहीं, तुम्हारा वहम होगा। खाना खा लो। रोशन, हाँ आई ऐसे ट्रेन से नहीं गिर सकती। कुछ और बात है। मतलब तुम कहना क्या चाहती हो? मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है। गड़बड़? पता नहीं, कुछ ऐसा है। सच कुछ और है। मैं छोड़ूंगी नहीं, पता लगा के रहूंगी। कहाँ जा रही हो? मैं तो चलता हूँ तुम्हारे साथ। नहीं रोशन, तुम यहीं रुको। पर तुम्हें सैलिड मत। रोशन, यू लव मी ना? प्लीज तुम यहीं रुको आई के पास। ठीक है। आई का ध्यान रखना, मैं जल्दी आ जाऊंगी।
क्या हुआ इनको? इनका एक्सीडेंट हुआ था, ट्रेन से गिर गई थी। ट्रेन से गिर गई थी? हाँ। तुम्हें पता है कुछ इसके बारे में? अपनी माँ को इस हाल में देखना किसी भी बच्चे के लिए बेहद दर्दनाक होगा। अरण्या भी सदमे में थी, लेकिन उसने तय कर लिया था कि वो सच्चाई जानकर रहेगी कि उसकी माँ का वाकई एक्सीडेंट हुआ था या फिर किसी ने मंजूषा को जानबूझकर चलती ट्रेन से धक्का दिया था। अरण्या, तुम आंटी के पास बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाता हूँ। मुझे कुछ नहीं खाना। अरण्या, डोंट बी स्टूपिड। तुमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। अगर सारा दिन ऐसे भूखे पेट रहोगी तो कैसे चलेगा? आंटी की केयर कैसे करोगी तुम? मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाता हूँ, तुम बैठो। मेरे को तेरे से कुछ बात करने का। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, जाओ यहाँ से। मेरी बात सुन, तुझे सुननी पड़ेगी मेरी बात। तोड़ देगा मैं इस दरवाजे को आज। कैसे तोड़ेगा? हाँ? कैसे तोड़ेगा दरवाजा तू? हाँ? कौन है तू? घर में घुसा कैसे लूं? मेरी बात सुन, मैं तेरे से झगड़ा करने नहीं आया। मेरे को अरण्या से बात करनी है, बात करने दे उससे। क्या बताने आया तू? ये वही लड़का है जो मुझे रोज परेशान करता है। अबे तेरी तू चल बाहर। अरण्या, मेरे को आंटी के एक्सीडेंट के बारे में बताने का तुझे। तेरी तो रोशन, रुक जाओ। मुझे बहुत शर्म आया जब मेरा आई मुझे बताया कि टीचर दीदी ने मेरा पढ़ाई में कितना हेल्प किया है, और मैं तेरे साथ ये सब कुछ किया। मैं तेरे को काफी बार सॉरी बोलने को आया, मैं आंटी को भी सॉरी बोलने को गया, लोकल ट्रेन में गया उनके पीछे सॉरी बोलने। स्टेशन पर कुछ हंगामा हुआ था। वहां पे कुछ लेडीज, टीटी और पुलिस भी थी। किसी बात पर झगड़ा हो रहा था और आंटी भी वहीं खड़ी थी। और उधर बहुत बूम हुआ। क्या हुआ था वहाँ? मैं आंटी से बहुत दूर था, मेरे को कुछ सुना ही नहीं दिया। कुछ तो ऐसा होगा जो तुम्हें याद आए, कुछ ऐसी बात, कुछ ऐसा हुआ। उधर मैं आंटी के साथ दो लेडीज लोग भी था, और मैं पक्का श्योर है कि ये जोन उन्हीं लेडीज का था। उधर में एक अंकल भी था आंटी के साथ। हाँ, एक अंकल भी था। अंकल? अब वो अंकल कौन था ये अपन नहीं जानता, लेकिन वो आंटी की पार्टी का ही लग रहा था, उनके साथ का था वो। अरण्या, मुझे लगता है कि बहुत सीरियस मैटर है।
और इस सवाल का जवाब सिर्फ वो अंकल ही दे सकते हैं। मेरे लिए आई रोज पराठे लेके आती है। हाँ हाँ, वो बताती थी मुझे। सुन के बहुत बुरा लगा। मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि आई ट्रेन से गिर सकती है। मैं इसीलिए यहाँ आई हूँ। तुमने कभी किसी अंकल को उनके साथ देखा था? वैसे तो आई सबसे बात करती थी। वो उन्हीं की एज का है, बोला तो एकदम जेंटलमैन। नहीं बाबा, मैंने ऐसा किसी को नहीं देखा। हाँ, कुछ पता चलता तो मैं बताता हूँ। अरे ये तो मंजू ताई है ना, जिसके साथ मैं अक्सर आती जाती रहती थी। अभी लेकिन बहुत दिन से देखा नहीं इन्हें। कैसी हैं? वो उनका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट? सब ठीक तो है ना? हाँ, इनके साथ एक अंकल भी होते थे ना? हाँ, भूषण जी। अरे अभी तो वो यही थे, वो रहे ब्लू शर्ट में। थैंक यू। हेलो बपन, जल्दी आ जाओ, उस अंकल का पता चल गया। अंकल, अंकल सुनिए, अंकल सुनिए, अंकल, अंकल, अंकल सुनिए ना, अंकल एक रुकिए, अंकल, अंकल रुकिए। क्या है? आप मुझे जानते हो ना? नहीं नहीं, मैं नहीं जानता किसी को। मैं जानती हूँ, आप मुझे जानते हो। अरे मेरे को काम पे जाने का है। हाँ अरण्या, यही थे वो अंकल, यही थे, बराबर यही थे। आप जानते हो, और आपने देखा कि मैं ट्रेन में वहाँ पे सबको पूछ रही थी आई के बारे में, फिर भी आप वहाँ से भाग आए। आप ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो? मैं अब मंशा बेन के बारे में जानता हूँ और तुम्हारे बारे में भी जानता हूँ बेटा। तो आप ऐसे क्यों अंकल? वो मेरा बेटा बोला था कि वो पुलिस के लफड़े में नहीं पड़ने का, इसलिए मैं तुम लोगों को देख के भाग रहा था। अंकल, आई के बारे में मुझे बताइए ना, क्या हुआ था उस दिन? आई ट्रेन से कैसे गिर गई? ये सब तो मुझे पता नहीं है, लेकिन हर दिन की तरह उस दिन भी वो। क्या भूषण भाई, कल आप आए नहीं? अरे वो बेटे ने बैंक में काम से भेज दिया था, इसलिए ट्रेन छूट गई, फिर दूसरी ट्रेन से आना पड़ा। चलो अंकल जी, तो बाजू जगह नहीं है। क्या तुम लोग यहाँ बार बार चले आते हो? अरे क्या अंकल, हीरो नहीं बनने का ज्यादा प्रॉब्लम है तो उतर चल नीचे। क्या बात करने का? अरे यार भक्ति क्यों करता है तू इतनी? फोटो खींच रही है हमारी। अरे छोड़ो, अपुन ने कुछ भी नहीं किया, देव शपथ। काहे को इतना फाइन लगा रहे हैं? इतना पैसा हम कैसे दे सकते हैं? अरे गलती से चढ़ गए फर्स्ट क्लास में, प्लीज हम नहीं दे सकते इतना पैसा। मैडम आप पहुंचा, चुपचाप फाइन भरो। ये तुम्हारा डेली का नाटक है, हर दोनों तो अंदर डाल दूंगा। साफ समझने की कोशिश कर रही है, हमारे पास नहीं है इतना पैसा। पैसा दे दो, हम चलो। बहुत गरीब हैं। बहुत होता है इतना पैसा, कहाँ से लाएंगे साहब? कहाँ से लाएंगे पैसा? पैसा ही अरे हम नहीं है। तो कोर्ट में जाना पड़ेगा। कोर्ट में? तुम इस दो मारो। अरे 1000 रुपए छोड़ दो। अच्छा छोड़ दो ना इतना। देखो थोड़ा कम होता है, 1000 रुपए कम दे देते हैं। 3000 ठीक है साहब। पावती दिया ना आपको, चलो। ये 5000 की पावती ना तेरी वजह से लगी है, छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। तू तो गई, अब देख लेंगे तुझे। चलिए भूषण जी। बाद में मुझे पता चला कि मंशा बेन ट्रेन से गिर गई हैं। मुझे सुन के बहुत बुरा लगा, लेकिन मुझे पता है ये उन दो औरतों का ही काम है। भूषण से सच्चाई का पता लगने के बाद अरण्या भूषण और बपन के साथ पुलिस स्टेशन गई और सारी बातें पुलिस के सामने रखी। पुलिस ने तहकीकात शुरू की और फौरन रेलवे पुलिस की मदद से उन दोनों औरतों तक पहुंची और उन्हें गिरफ्तार किया। आंटी ने हमें फाइन करवाया, पूरे 5000 रुपए का नुकसान हुआ हमारा। आपने सोचा हम बदला लेंगे, इसलिए हमने उन्हें अगले दिन ट्रेन में पकड़ लिया। अरे तुम लोग दोनों चुप! अरे बहुत शांत पनौती कराई थी ना पावती हमें।
कोई बचाओ! चेन चेन चेन, अरे चेन खींच, अरे मेरी चेन, अरे मेरी चेन, अरे कोई बचाओ! बस ठीक है, अरे कोई बचाएगा, मेरी पर्स, अरे कोई चेन, पैसे देख, पैसे मेरे पास, पैसे की, अरे मेरे पास, अरे मेरे पैसे देख, चल गाड़ी बंदी है ना, तो क्या करोगे? ठीक है, आप लोगों की वजह से ये लोग अपनी सही जगह पहुंच गए। ये आपकी आई का बैग और कुछ सामान उनके पास से रिकवर हुआ। थैंक यू। मैंने तो वही किया जो मेरी आई ने मुझे सिखाया था। आई, पुलिस ने उन सबको पकड़ लिया है। हाँ आई, मुझे इसी से शादी करनी है। तूने कहा था तुझे इससे मिलना है, यही है वो। मंजूषा ताई, मुझे भी आपको सॉरी बोलने का था। इतना बुरा इंसान नहीं है अपन। इट्स ओके बपन, तुमने बहुत हेल्प की है हमारी। थैंक्स यार। आखिर मंजूषा के एक्सीडेंट की हकीकत सबके सामने आ ही गई और सच बेहद चौंकाने वाला था। पैसों के लालच में सविता और किरण ने चलती ट्रेन से धक्का देकर मंजूषा की जान लेने की कोशिश की थी। उन दोनों के इकबाले जुर्म और भूषण के बयान के मद्देनजर अदालत ने हत्या के प्रयास के लिए सविता और किरण को आईपीसी के सेक्शन 307 के तहत 7 साल कैद की सजा सुनाई। गलत हरकतों का विरोध करना हर जिम्मेदार नागरिक का कर्तव्य है और नाइंसाफी होते देखकर भी चुप्पी साधे रहना उस नाइंसाफी में शरीक होने के बराबर है। अगर भूषण काका ने पहले ही अरण्या को सब कुछ बता दिया होता तो शायद उसे इतनी तकलीफ से न गुजरना पड़ता। ज्यादातर लोग ये सोचकर खामोश रह जाते हैं कि पुलिस और कोर्ट कचहरी के चक्कर में कौन पड़ेगा, लेकिन याद रखिए, आज अगर आप खामोश रहेंगे तो कल जब आप मुसीबत में होंगे तब शायद दूसरे भी मदद के लिए आगे नहीं आएंगे। मंजूषा की कोई गलती नहीं थी, लेकिन शर्म की बात है कि इन औरतों की मानसिकता ऐसी थी कि अपनी गलती सुधारने के बजाय वो दोनों मंजूषा से बदला लेने पर तुल गई। हमारे मन में किसी भी तरह की हीन भावना जन्म ले या किसी के प्रति कोई गुस्सा पैदा हो, उससे पहले एक बार ठंडे दिमाग से ये जरूर सोच ले कहीं हमारी खुद की तो कोई गलती नहीं है। दाद देनी होगी मंजूषा की, जिसने जीवन में इतने उतार चढ़ाव देखने के बाद भी अपना हौसला बनाए रखा। साथ ही तारीफ करनी होगी अरण्या के विश्वास और साहस की, जिसने अपराधियों को सजा दिलवाई। इन दोनों साहसी महिलाओं को सावधान इंडिया का सलाम। इसी के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी ऐसी ही एक और सत्य घटना के साथ। सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। देखते रहें सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक।